गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रही है सर आप एफआईएस और डीआईएस और प्रो का डेटा जो है वो शेयर नहीं कर रहे। आज भाई प्रो का डेटा आपके साथ शेयर करता हूं। बहुत अच्छे से आपको सारे डेटा आज दिखाऊंगा। कैश मार्केट में कैसे काम हो रहा है, डिलीवरी परसेंटेज कैसे उठ रही है और हमारा प्राइस एक्शन कैसे चल रहा है। ये पूरा वीडियो ना आपको एकदम क्लियर व्यू दे देगा कि मार्केट कैसे रन कर सकती है आने वाले समय में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहां पर डेटा कैसे बनना है। देखो, हमें जो है ना पहले डेटा को समझना पड़ेगा, तभी जाके सारी पिक्चर जो आपको क्लियर होती हुई नजर आएगी। ठीक है, लास्ट मैं दिखाऊं आपको 15 जनवरी से उठा लूं। हाँ, 15 जनवरी से क्या, हाँ यहां से उठाते हैं। 16 यहां से उठाते 17 जनवरी से उठाते हैं। ठीक है, 17 जनवरी को हमारी सिचुएशन क्या थी? ये थी सर, यहां पर हमारा जो प्रो है वो बाई कर रहा था 45% पे हमारी पोजीशन को लेके आ चुका था। ठीक है, यानी कि हमारे यहां पे 3% बाई किया था 17 जनवरी को। मैं आपको साथ में प्राइस एक्शन भी दिखाता चलता हूं तो आपको एक एक चीज बिल्कुल क्लियर होती रहेगी, है ना। तो जब मैं 17 जनवरी की बात कर रहा हूं तो 17 जनवरी आपके सामने कहां पे है सर? ये आपकी 17 जनवरी है। ठीक है सर, 17 जनवरी को यहां पे जो पोजीशन बनी थी वो 45 हो चुकी थी। हमारे प्रो की पोजीशन जो है 45% पे थी। ठीक है सर, समझना बात को। आपको एक एक चीज जो है ना, बिल्कुल थोड़ा सा वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है लेकिन आपको हर एक चीज जो है समझ में आएगी। प्राइस एक्शन समझा दूंगा आपको और डेटा भी समझा दूंगा। ठीक है, पूरे तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, 45% जो है आपकी पोजीशन बन गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पे, है ना। अब हमें देखना है कि ये पोजीशन कब कैसे अपना चेंजेस ले रही है। ठीक है, अब हम जैसे आते हैं यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं। 17 जनवरी से बाद ये 46 तक गए। अब हम 21 जन को क्या हुआ, हमारी पोजीशन हाईएस्ट गई 51% पे, 51% पे। ध्यान रखना, हमने लगभग 4.7% खरीदा और ये पोजीशन 51 तक चली गई 21 जनवरी को। अब 21 जनवरी को हुआ क्या था वो देख लेते हैं सर। तो 21 जनवरी यानी कि ये वाली डेट सर, यहाँ पे जो बड़ी सी रेड कैंडल आपको दिख रही है ना, ये वाली, ये है 21 जनवरी। इधर क्या हुआ, प्रो ने बहुत अच्छा, मतलब कि यहाँ पे इसने अपनी पोजीशन को 51% तक लेके गया। ठीक है, यहाँ अपनी पोजीशन को 51% पे लेके गया, मतलब इस जगह पे जब पैनिक हुआ था तब हमारा प्रो जो है वो यहाँ पे बाई कर रहा था और अपनी पोजीशन को यहाँ पे कितना बाई किया था, लगभग 4.7% इसने बाई किया था। ठीक है सर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या हुआ, इसके आगे क्या हुआ, ये 3-4 दिन के अंदर है ना, इधर हमारा मेन ड्रॉप आया इस जगह पे। ठीक है, अब जब इधर मेन ड्रॉप आया यानी कि हम 23,000 के नीचे गए। अब समझना बात क्या हो रहा है, इस लेवल तक हम 23,000 के ऊपर थे, यहां पर फर्स्ट टाइम हम 23,000 के नीचे गए। ठीक है, अब इधर हमारे प्रो ने क्या किया है वो देखने वाली बात है। 27 जनवरी की बात करो, आई एम टॉकिंग अबाउट 27 जनवरी। 27 जनवरी को अगर मैं आ रहा हूं यहां पे, तो ये हमारा 27 जनवरी है। इसने क्या करा है सर, अपनी पोजीशन को 27 जनवरी तक 10% से हल्का कर लिया। ठीक है, कहाँ हम 51 पे चले गए थे, समझो बात को, कहाँ हम 51 पे चले गए थे। ठीक है, और इसने क्या करा, 51 से अपनी पोजीशन को हल्का करके कहाँ पे लेके गया, ये 40 पे ले आया, लगभग 39.7 पे ले आया। तो यानी कि 10% करीब अपनी पोजीशन को हल्का करा इसने। ठीक है, अब 27 जनवरी को ऐसा क्या हुआ कि ये सेल करना स्टार्ट कर दिया इसने। ठीक है, 24 जनवरी को इसने सेल करना स्टार्ट कर दिया था। हाँ, 27 जनवरी को हुआ और इससे पहले 23 जनवरी को भी इसने सेल किया। 23 जनवरी को 5% खरीद किया था, 23, 24, 27, है ना, उसके बाद 28। अभी लगातार क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। लेकिन एक चीज जो देखने वाली है वो यहाँ पे ही देखने वाली है कि इसको और लेके चलते हैं थोड़ा नीचे। यहाँ पे ही क्या देखने वाली है, लगभग 21 जनवरी से, ठीक है सर, 21 जनवरी से हमारे एफआईएस जो हैं वो लगातार बाइंग कर रहे हैं। समझना बात को, 21 जनवरी से आप देखोगे ये 17% पे थे, 17.1 पे थे और अपनी पोजीशन को इसने डेली बाई किया। इधर 21 जनवरी को बाई किया, 22 जनवरी को बाई किया। ठीक है सर, उसके बाद आप देखोगे फिर हमारे 22 जनवरी के बाद 23 जनवरी को 1.22% बाई किया। ठीक है, उसके बाद 24 जनवरी को 1.52% बाई किया। उसके बाद 27 जनवरी को 2.47% बाई किया। 28 जनवरी को 2.15% बाई किया। यानी कि लगातार 7 दिन से, ठीक है, 5-7 दिन से, जितने भी दिन 21 जनवरी से मार्केट ट्रेड हुई है, अपनी पोजीशन पे ये क्या कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं। अपनी पोजीशन को कहां पे लेके आए हैं, 25 पर। ठीक है सर, ये अपनी पोजीशन को 25 पर ले आए हैं। कहां से, 17 से। ठीक है, ये 17 से अपनी पोजीशन को कहां लेके आए, 25 पर। मतलब क्या हो रहा है, समझना बात को। अब यहां पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि वो क्या रहा है। ये क्या है लेवल, समझना, यहां पर है ना, इस जगह पे, यहां पे जैसे ही मार्केट नीचे गई है, ठीक है, यहां पे प्रो ने क्या करा है, अपनी पोजीशन को थोड़ा सा हल्का किया है।
प्रो जो है अपना 51 से 51 पे पहुंच गया था ना इसने, 51 से कहाँ पे आया 39 पर, 39.7 पे आया, ठीक है। ये 51 से कहाँ आया 39.7 पे, और हमारे एफआईएस जो हैं जो 17 पे आ चुके थे गिर गिर के, 17 से कहाँ पहुंच गए 25 पर पहुंच गए, ठीक है। अब मेरी बात समझो, अब क्या हो रहा है, प्रो अपनी पोजीशन को किसको दे रहा है, इनको, ठीक है। यहां से पोजीशन कहाँ आ रही है, ट्रांसफर हो रही है इधर। अब एक बात सोचो कि जो हमारा रिस्क था, अब ये जो है सेल करने वाला जो रिस्क है, ठीक है। अब जो लगातार सेल कर रहे थे, अब इन्होंने क्या करा, बाइंग करना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब ये वाला जो रिस्क है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। समझो बात को भाई, 17 से कहाँ पहुंच गए 25 पे, मतलब अब क्या मन बना रहे हैं, ये बाइंग करने का मन बना रहे हैं। कहाँ पे एफआईएस जो है इंडेक्स फ्यूचर में, इंडेक्स ऑप्शन में क्या कर रहे हैं, बाइंग करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बाई हो रहा है। यहाँ पे प्रो ने क्या करा है, अपनी पोजीशन को थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करा है, क्योंकि भाई इधर क्या हो रहा था, इसको ये हो रहा था कि भाई इसके नीचे अगर मैं गया, ठीक है, तो मार्केट थोड़ा ज्यादा गिर सकती है, यानी कि 5% तक और हल्की हो सकती है। ये मैंने आपको बोला ना कि मार्केट अगर कहां से 23,000 का लेवल तोड़ती है, तो मैंने आपको बार बार बोल ही रहा हूं कि हम 22,000 टच कर सकते हैं। सिंपल समझना कि मार्केट अगर 23,000 का लेवल तोड़ती है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि हम 22,000 का लेवल टच कर सकते हैं और 5% और गिर सकते हैं, ये मैंने बोला। अब उसके पीछे का रीजन समझो। अब हमारे पास सिस्टम क्या है, ये भाई साहब हमारे 25 पे पहुंच गए हैं, ठीक है। सोचना एक बात को, अगर ये 25 पे पहुंच गया, इसका मतलब इसके पास सेल करने के लिए अब कुछ आ गया है, ठीक है। यानी कि अब ये 10% कभी भी सेल कर सकता है। बात सही हूं मैं, सही सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं, ठीक है। ये कभी भी पैनिक में 10% सेल कर सकता है और मार्केट को यहां से 22,000 पे लेके जा सकता है, जब इसका मन करेगा तब, जिस दिन ये मन करेगा तब, ठीक है। लेकिन एक बात सोच के देखो कि जिस दिन ये 10% सेल करेगा, हमारे पास प्रो के पास बाइंग करने के लिए जगह होनी चाहिए। इसने अपनी जगह पहले बना ली है। मेन प्रॉब्लम तब होती है अगर ये हल्का नहीं होता। भाई ये हल्का हो गया, इसका मतलब क्या है, ये डिफेंसिव मोड में आ गया है। तू बेच भाई, मैं खरीदने के लिए बिल्कुल रेडी हूं, ठीक है। भाई ये 25 पे पहुंच गया, ठीक है। अगर ये भी कहीं बढ़ा के पोजीशन को 51 पे होता, देखो ये 51 पे होता, समझो बात को, फिर इसके पास ज्यादा स्पेस नहीं होता बाई करने का, समझ लो भैया, है ना। अगर ये 51 पे होता तो इसके पास बहुत ज्यादा स्पेस नहीं होता बाई करने, क्योंकि इसकी भी तो लिमिट है, कहां तक जाएगा, 70-75 तक तो जा सकता है, ठीक है। अब भाई ये इसके पास ज्यादा जगह होती नहीं खरीदने के लिए, ये 25 पे चला जाता, 25-26 धीरे धीरे और बढ़ाता 30 पे, 30 के बाद सीधा 10-12%, 15% अगर ये सेल करता, तो इसके पास इतनी जगह नहीं होती खरीदने की। वो मार्केट ना, वो बिना सपोर्ट के टूटता, फिर उस लेवल से टूटता कि हमसे संभाला नहीं जाता। अब क्या हमारे पास संभालने के लिए प्लेयर है, कौन सा प्लेयर है, हमारा प्रो। हमें पता है कि भाई अगर यहां से 10% की सेलिंग आ गई कभी भी किसी भी दिन, ठीक है, तो हमारा प्रो बाई कर लेगा, ठीक है। इसलिए डिफेंसिव मोड पे आया है, इसलिए डिफेंसिव मोड पे आया है कि भाई मैं जब चाहे जब बाई कर लूंगा। अगर यहां से 10% की सेलिंग आएगी तो मैं यहां पे बाई करने के लिए बिल्कुल रेडी हूं, ठीक है। एक चीज हमें समझ में आती है। दूसरी चीज कि मार्केट अगर 22,000 तक आता भी है, क्योंकि मार्केट के अंदर जो 23,000 का लेवल टूटा है, हालांकि देखो मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट 22,000 तक आना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर 22,000 तक आता है तो किसी को कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मार्केट के अंदर रिवर्सल होने के पूरे पूरे चांस है। अब आप ये पॉइंट क्यों बोल रहे हो, उसके रीजन समझाता हूं मैं, उसका रीजन यूं समझाता हूं, दिखाता हूं आपको, ठीक है। ये हमारे पिछले 3 महीने का डेटा है निफ्टी 20 का, समझना, इसको दिखा रहा हूं, समझ लो बात को, ठीक है। ये निफ्टी 20 का डेटा है 3 महीने का, ठीक है, 3 महीने का डेटा है। अब मैं कल की बाइंग दिखाता हूं आपको, जब मार्केट हमारा 23,000 से नीचे गिरा है, ठीक है। 23,000 से नीचे कब गिरा है, 27 जनवरी को गिरा है ना। हम यहां पे आते हैं तो मार्केट 27 तारीख को किसके नीचे था, 27 तारीख को हमारे इस लेवल से नीचे था, 23,000 के नीचे था। तो 27 तारीख को सबसे ज्यादा पोजीशन उठी है, 80 लाख क्वांटिटी उठी है, 80 लाख क्वांटिटी, ठीक है। 80 लाख क्वांटिटी कम नहीं होती। नंबर ऑफ ट्रेड देखोगे 1,17,000, और वॉल्यूम उठा के देखो, टर्नओवर भाई साहब क्या खतरनाक टर्नओवर हुआ है, ठीक है, इतना शानदार टर्नओवर हुआ है। अब ये लास्ट 3 महीने में 80 लाख क्वांटिटी कब उठी है, एक बार आप सोच के देखो, ठीक है। मैं दिखाता हूं कि क्या उठी है, क्या ध्यान रखना, इधर फोकस होना चाहिए आपका, बिल्कुल भी आपका फोकस डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। 23,000 के नीचे आते से ही, ठीक है, यहां पे 80 लाख की क्वांटिटी उठना कभी पहले उठा है क्या 3 महीने में, लास्ट 3 मंथ में देख लो सर, 67 तक हम गए हैं, 67 लाख तक, ठीक है। 80 लाख उठे हैं क्या, कहीं नहीं दिख रहे 80 लाख, ठीक है, देख लो कहीं दिख रहे हो तो। 80 लाख क्वांटिटी या 73 लाख तक गए हैं। अच्छा यहां पे उठे थे, कहां उठे थे सर, 4 नवंबर को उठे थे 93 लाख, ठीक है, 4 नवंबर को उठे थे। ध्यान रखो 4 नवंबर भी हम एक बार देख लेते हैं, 4 नवंबर में हुआ क्या था। ये है 5 नवंबर, ये है
4th नहीं, ये हो गया, ये है सर 4th ऑफ नवंबर, ठीक है। 4th ऑफ नवंबर के बाद यहाँ पे मार्केट जो है, यहाँ पे इतनी बड़ी पोजीशन उठी थी इस लेवल पे, ठीक है। उसके बाद मार्केट यूं आया, हल्का सा नीचे आया, उसके बाद पूरी एक रिकवरी जो है यहाँ पे देखने को मिली, ठीक है। एकदम से हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ से बॉटम बन जाएगा। अगर पोजीशन बिल्डअप बड़ी हुई है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मार्केट वहां से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये होता है कि बॉटम जो है ना वो पास में है, कहीं छोटा सा बॉटम जो है ना वो आपके पास में है, ठीक है। ये आपने उसके बाद एक मूव देखा था 25,000 तक का, ठीक है। अगर अब 80 लाख की क्वांटिटी यहाँ पे उठ रही है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये बॉटम बन गया, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इसके आसपास ही कहीं बॉटम है। ये वर्ड मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा कि बॉटम इसके आसपास ही है, बिकॉज यहाँ पे 80 लाख क्वांटिटी उठना एक नॉर्मल चीज नहीं है, ठीक है। पूरे साल में शायद 3 या 4 बार होता है जब 80 लाख से ज्यादा या 80 लाख के आसपास की क्वांटिटी जो है निफ्टी 20 की उठ रही होती है। अच्छा, ये तो था फर्स्ट परिणाम, और मैं दिखाता हूं आपको कि और कहां क्या क्या हो रहा है। एफआईएस की बाइंग देखो, लास्ट 2 डेज के अंदर जो इन्होंने बाई किया है। नॉर्मल बाइंग देखो, पहले नॉर्मल बाइंग क्या है। नॉर्मल बाइंग हो रही है सर 2000 करोड़ की, 3700 करोड़ की, 3600 करोड़ की, 3500 करोड़ की, 4000 करोड़ की, ठीक है सर। देखते चलो, है ना। इधर आपकी 2500 करोड़, फिर 2900 करोड़, फिर 3600 करोड़, ठीक है। अब यहां आप देखोगे 27 जनवरी को जो मार्केट जब 23,000 के नीचे गया था, जब इन्होंने क्या खरीदा 6600 करोड़, फिर 28 जनवरी यानी कि कल 6800 करोड़, ठीक है भाई। ये छोटा आंकड़ा नहीं है, ये क्या है, अब एफआईएस से ज्यादा खरीद रहे हैं। यहां पे एफआईएस को बीट करते हुए, एफआईएस ने बेचा 5000 करोड़, इन्होंने खरीदा 6800 करोड़। एफआईएस ने बेचा फिर 5000 करोड़, इन्होंने खरीदा 6600 करोड़, ठीक है। अभी तक ये क्या करते हुए आ रहे थे, जो एफआईएस सेल कर रहे थे उसके आसपास वाली क्वांटिटी बाई कर रहे थे, ठीक है। कोई कहेगा सर यहां पे इसने 7000 करोड़ का खरीदा था, ठीक है मेरे भाई, यहां पे इन्होंने बेचा भी तो था, इसके चक्कर में इनको खरीदना पड़ा। लेकिन अगर आप यहां पे देखोगे तो ये अब क्या है, एफआईएस से ज्यादा खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। तो एफआईएस से ज्यादा खरीदने का मतलब ये हो रहा है कि हमारे जो घरेलू निवेशक हैं, जो हमारे डीआईएस हैं, ये हमारे मार्केट के अंदर पूरे के पूरे क्या हैं, बहुत भरोसा करके बैठे हैं कि भाई मार्केट यहां से, मैं ये कहना समझाना चाह रहा हूं, मैं ये कहीं भी ये नहीं कह रहा कि बॉटम बन गया, समझो बात को, ठीक है। मैं यहां पर एक बार चार्ट पे आता हूं, वीकली टाइम फ्रेम पे आता हूं, ठीक है। अब इस वीकली टाइम फ्रेम पे आप इस कैंडल को देख के देखो क्या बनना है यहाँ पे, ठीक है सर। आपको एक हैमर बनता हुआ नजर नहीं आ रहा क्या? आपको ये डबल बॉटम बनता हुआ नजर नहीं आ रहा? ठीक है, ये बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है क्या ये डबल बॉटम बनना है, ठीक है। मैं नहीं कह रहा तुम कल यहाँ पे बाई कर लो, बाई का सिग्नल कब आएगा मैं आपको बताऊं। मेरे लिए, मैं कहीं आपको इतना नहीं हूं कि मैं आपको बाई सेल का रिकमेंडेशन दूं। मैं अपनी बाइंग कब सोचूंगा कि अब अगर मैं कोई फ्रेश बाइंग करूंगा तो वो ये लेवल टूटने के बाद ही करूंगा, ठीक है। मैं अपनी अगर कोई फ्रेश बाइंग करूंगा, हाँ कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह है उसको आप एवरेज कर सकते हो, एवरेज मैं भी कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं कोई एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए फ्रेश बाइंग करूंगा, वो इसके ऊपर बाय करूंगा कि हाँ एक बड़ी ग्रीन कैंडल इसको तोड़ दे दी, तब मैं बोलूंगा कि यार हमारे लिए सिग्नल बन गया है, ये ऊपर किसी लिए बिल्कुल जा सकता है और ऊपर यूं करके ऑल टाइम हाई भी हिट कर सकते हैं, ठीक है। नो डाउट ये सिचुएशन बन सकती है, ठीक है। लेकिन अब ये जो लो बना है ना, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, इसको मैं नहीं नजरअंदाज कर सकता। दूसरी चीज यार, अगर आप थोड़ा सा भी एनालिसिस करके देखोगे, लास्ट कुछ सालों का एनालिसिस करोगे, ठीक है, तो यहां पे मार्केट जो है ना वो 15% के आसपास गिर के रिवर्स होने की संभावना बहुत ज्यादा हाई होती है। यहां पे देखो, यहां पे हम ऑलरेडी कितने गिरे हुए हैं, 14%, ठीक है। यहां पे हम कितने गिरे थे, लगभग 10%, उसके बाद फिर वापस। यहां पे हम कितने गिरे थे, लगभग हमारे 18%, फिर वापस, ठीक है। ये हमारा कोविड वाला फॉल छोड़ो, नॉर्मली हम देखें तो यहां पे जो फॉलिंग आ रही है, ठीक है, ये देखो ये फॉल आया, ये लगभग 18% का था, ये फॉल आया लगभग 10% का था, ये फॉल आया लगभग 7-8% का था, ठीक है। तो यहां पे जो फॉल लग रहा है मुझे, ये हमारा फॉल जो है ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि हम पूरे हो चुके, या ज्यादा से ज्यादा अगर हम फॉल और होगा तो मुझे लगता है कि उसकी संभावना 4% की और है, 4 to 5% के आसपास का फॉल, और हम यहां पे एज्यूम कर सकते हैं कि हो सकता है बुरे से बुरा, ठीक है। अगर मैं देखो अगर 20% वाला फॉल हो, है ना, तो 20% वाला है तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है ना मार्केट के अंदर कि 20% के आसपास फॉल हुआ। 20% के बाद आसपास फॉल कब आता है, जब मार्केट के अंदर बहुत कुछ बुरा हो, मतलब कि जैसे कोविड जैसी सिचुएशन हो जाए, ठीक है, या फिर 2008 जैसी कोई सिचुएशन हो जाए। तो अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि यार 2008 जैसी कोई सिचुएशन हो रही है, ठीक है। यहाँ पे जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि नॉर्मल रनिंग फॉल है, ठीक है। जैसे ये एक फॉल था, ये एक फॉल था, ठीक है, ये एक फॉल था, तो अगर ये भी एक फॉल है तो यहाँ से हम रिवर्स करने की पूरी संभावना मुझे लगता है कि मार्केट रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स किया उसके बाद और भी बड़ा हाई जो है मार्केट वहां से मार सकता है। तो इसके लिए जो मार्केट यहाँ से जो गिर सकता है वो ज्यादा से ज्यादा 4 to 5% और लगता है। और
अगर रिवर्स की बात करूं तो मार्केट यहां से हमें 15 से 20% का रिटर्न जो है दे सकता है। तो ये जो जगह है ना, ये यहाँ पे एक अच्छा रिस्क एंड रिवार्ड रेशो जो है बन रहा है मेरे लिए। मैं आपको ये नहीं कहूंगा आप जाके लो। यहाँ पे निफ्टी 20 की अच्छी खासी 80 लाख क्वांटिटी उठती हुई नजर आ रही है, ठीक है। उसके बाद एफआईएस जो है वो भर के खरीद रहे हैं, ठीक है। एफआईएस सॉरी नहीं, डीआईएस जो है वो भर के खरीद रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको हर एक चीज जो है आंकड़ा दिखाया है, हर एक आंकड़ा जो है मुझे पॉजिटिव जो है इंडिकेशन दे रहा है, ओके। तो अगर आपको सच में वीडियो पसंद आई है कि हाँ यार जो भी मैंने एनालिसिस आपको करके दिखाया वो कहीं ना कहीं कुछ भी आपको वैल्यूएट कर रहा है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। मैं आपको किसी भी दिन डिमोटिवेट नहीं होने दूंगा अपने इंडियन मार्केट को लेके, ठीक है। हाँ 20% फॉल आएगा, 20% से ज्यादा आएगा तो हाँ उस जगह पे भी हम लोग थोड़ा पैनिक तो होगा, नो डाउट। लेकिन 20% से ज्यादा फॉल वाली जो कंडीशंस होती है वो बहुत रेयर होती है, और उसमें जिसने पैसा लगा दिया वो फिर बहुत ज्यादा बड़ा, जैसे बोलते हैं ना, पैसा बनता हुआ नजर आता है। तो वो देखने वाली बात होगी। अगर वो सिचुएशन आएगी तो उसको भी हैंडल करेंगे। साथ में जुड़े रहो, डेफिनेटली साथ में आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। आई होप आज का सेशन समझ में आया हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।